इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है। भाला फेंक में गोल्ड पर निशाना लगाने के बाद अब इस गोल्डन बॉय के देश लौटने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उनके शानदार स्वागत की चल रही हैं तैयारियां। पानीपत से लेकर दिल्ली तक हर कोई नीरज चोपड़ा के ग्रैंड वेलकम की तैयारियों में जुटा हुआ है। स्वागत जबरदस्त होगा क्योंकि कामयाबी ऐतिहासिक है। नीरज चोपड़ा ने 121 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया और 121 साल में ट्रैक एंड फील्ड में भारत को यह पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। ऐसे में देश भर में जश्न का माहौल है। टोक्यो ओलंपिक्स में तिरंगा लहराता गया और यहां पर राष्ट्रगान की धुन हमने सुनी और ये सब देख हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आंखों में खुशी के आंसू जरूर आए और वो आंसू छलक उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक एक भारतीय ने इस ऐतिहासिक कामयाबी पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। लोग खुशी से झूम उठे हैं, नाचने लगे हैं और अब इंतजार उस लम्हे का है जब ये गोल्डन बॉय देश लौटेगा तो एक बार फिर समूचे देश में होली दिवाली जैसा माहौल होगा। तो बेसब्री से किया जा रहा है गोल्डन बॉय का इंतजार। नीरज चोपड़ा, आपको बता दें, नीरज चोपड़ा ने यहां पर भारत को ना सिर्फ गोल्ड दिलाया है बल्कि 121 साल का जो सूखा था ट्रैक एंड फील्ड में उसे खत्म किया है क्योंकि जब से भारत ओलंपिक्स का हिस्सा बना तब से ट्रैक एंड फील्ड में भारत का कोई मेडल नहीं था। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का अब से थोड़ी ही देर पहले टोक्यो से मैसेज सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लास्ट थ्रो के बाद ही उन्हें यकीन हो गया था कि उनका गोल्ड पक्का हो गया है। अगर सही बताऊं तो मतलब दिमाग में तो ये था कि हाँ अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है ओलंपिक में, लेकिन जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोअर थे वो काफी अच्छे थ्रोअर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो उनका सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। नीरज ने आज एक और बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा कि घर में स्पोर्ट्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो परिवार के पहले एथलीट अपने परिवार में से हैं। ये इत्तेफाक था कि वो जैवलिन थ्रो करने लगे और आज जैवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक का ये गोल्ड मेडल है। देखो जी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई, जब मैं स्टेडियम में गया तो ऐसा कोई दिमाग में था ही नहीं कि मुझे स्पोर्ट्स भी करना है या फिर मैं कभी देश के लिए खेल लूंगा या इस लेवल पे मेडल जीतूंगा। बस ये मैं मानता हूँ कि बस भगवान का शुक्रिया है और भगवान का ऐसा लगता है कि पहले से प्लानिंग थी क्योंकि ये बिल्कुल प्लान नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जैवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। नीरज ने अपनी कामयाबी यानी कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को डेडिकेट किया है। बस मुझे मतलब कल वही दिमाग में आया कि उनका एक सपना था क्या, क्योंकि देखो उनका जो भी अपने इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की और जो उनका योगदान रहा है वो बहुत ही बड़ा रहा है। और उनका भी एक सपना था कि कोई इंडिया से गोल्ड जीते और राष्ट्रगान बजे, तो वो पूरा हुआ। और लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी है जहाँ पे भी हैं वो आज भी देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे और ये उनका भी सपना था तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। और इससे पहले गोल्ड मेडल जीतने के तुरंत बाद उन्होंने देश के खेल पत्रकारों से भी बात की, अपना गोल्ड मेडल दिखाया, दुआओं के लिए पूरे देश को थैंक यू कहा। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ गोल्ड मेडल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने फेडरेशन में ही बात की और टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना
सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ में पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। 2019 वो साल जब नीरज चोटिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने चोट से उबरकर जोरदार तैयारी की और फिर अब इतिहास वो रच चुके हैं। काफी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफी की थी उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से आदिल सर का फोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो गए फिर मैंने कंपटीशन खेले। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा ने नीरज के पिता सतीश चोपड़ा से बात की। बेटे की कामयाबी से गदगद पिता का कहना है कि परिवार ने कभी जैवलिन थ्रो का नाम सुना तक नहीं था, लेकिन बेटे ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाकर परिवार और देश का नाम रोशन कर दिया है। सतीश जी, पहली बात तो आपका पहला एक्सप्रेशन लेना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी खुशी बहुत है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है, अपार खुशी है और हमें उस बच्चे पर गर्व है कि वो देश के काम आ पाया। अच्छा, ये मैं सवाल आंटी से भी मैंने पूछा कि जब शुरू में आप लोगों को बताया कि जैवलिन थ्रो करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट खेलते हैं, हरियाणा में कुश्ती ज़्यादा चलता है, तो ये अब जब आप लोगों को बताया तो आप लोगों को लगा नहीं आप कुछ और खेल ले, कुछ और कर सकता है, उसमें शायद ज़्यादा नाम हो जाए, क्योंकि जैवलिन का लोगों को पता भी नहीं था, अब शायद लोगों ने उसे जानना शुरू किया। देखो उस टाइम तक तो हमें भी नहीं पता था, ना आपका नाम ने कभी देखा था ना सुना था। हमारा कोई मतलब 4-5 पीढ़ी से जैसे हमारी जानकारी है, तो कोई भी खेल से रिलेटेड नहीं था जिसको स्टेडियम के बारे में भी ज्ञान हो। लेकिन जैसे इसको शरीर की शेप देने के लिए हमने जिम ज्वाइन करवाई थी, उसी के पास स्टेडियम पड़ता था पानीपत में, 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता हमारे से। तो वहाँ उसकी जो मतलब मुलाकात हुई, जयवीर हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, तो वो एज ए कोच भी, भाई भी, दोस्त भी, हर चीज़ में उसने बढ़िया गाइड किया और उसने इसी लाइन में जाने के लिए बढ़िया सारा श्रेय उसी को जाता है तकरीबन, कि स्टार्टिंग में जो जानकारी और मतलब लाइन पे चलाने का काम करता है वो एक जगह गुरु माना जाता है और गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। तो उसने वो अच्छा काम किया है जिससे आज ओलंपिक तक का सफर तय हुआ। अभी फादर्स डे था तो नीरज का एक ट्वीट था, एक सोशल मीडिया पे डाला था कि आपको अपनी प्रेरणा बताया था उन्होंने कि आप उसके पिता उसकी प्रेरणा हैं, तो अब उस प्रेरणा से प्रेरित होकर अब वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और हम तो और भी पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को उसी फील्ड में डालो जिसमें उसको बेटर लगता है और वो बढ़िया करना चाहता है, उसी में वो बढ़िया कर भी पाएगा। जी अच्छा, ये बीच में जब 2019 में उन्हें एक चोट लग गई थी बाजू में, तब उनका इलाज भी हुआ था, तब आप लोगों को थोड़ा डर नहीं लगा कि हाँ ओलंपिक्स आने वाले 2020 में,
कैसे होगा, सेलेक्ट तो हो, क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन कैसे खेल पाएगा? देखो जी, डर तो एक मतलब समझ लो खिलाड़ी की ज़िंदगी में हमेशा होता है। वो सवेरे प्रैक्टिस के लिए अगर निकलता है उसको पता नहीं होता मैं कहीं से गिरूंगा, चोट लगेगा, कुछ होगा। डर तो एक किस्म का ये समझ लो मतलब निकलता नहीं है प्लेयर की ज़िंदगी से, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्यों हर टाइम उसकी प्रैक्टिस होती है ना, वो ऐसे ही माहौल में होती है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। लेकिन उसने जो मतलब उसको चोटें आई या फ्रैक्चर है जो भी उसको हुआ, तो उससे उसको और मजबूती मिलती गई, जिससे वो मतलब मजबूत होता गया और आज ओलंपिक तक का सफर तय। 80 किलो का बच्चा कैसे गोल्ड मेडलिस्ट ले, कैसे गोल्ड? जी देखो, शरीर की शेप बनाने के लिए जिम ज्वाइन करवाया था, तो उसी से उसकी लगन और मेहनत हमारे कहने से भी कई गुना ज़्यादा है, जिससे वो इस मुकाम तक पहुंच पाया। अच्छा, आप कैसे स्वागत करेंगे? एयरपोर्ट आप लोग जाएंगे और कैसे क्या क्या होगा, अगर तैयारियां थोड़ी सी बता पाएं। ये देखो, पूरी आर्मी, फेडरेशन और अपना पूरा प्रशासन और मेरा पूरा गांव, सभी लोग उसके आने की खुशी में उतावले हैं कि वो कब आएगा, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा उनसे, पता नहीं चला कि कब तक आएंगे। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा नीरज चोपड़ा के गांव में ही मौजूद है। उन्होंने नीरज की कामयाबी पर नीरज की मां से भी बात की, तो मां ने बेटे के गोल्ड मेडल पर खुशी जाहिर की और कहा कि बेटा गोल्ड मेडल लाएगा, ये सोचा भी नहीं था। इस बार के ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड लाने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और एक बेहद ही गर्व का वो क्षण था कल जब नीरज चोपड़ा ने देश के लिए गोल्ड अर्जित किया। नीरज चोपड़ा के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज चोपड़ा की मां सरोज जी हैं। सरोज जी ज़्यादा तौर पर थक गई होंगी, तो बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि पहली बात तो आप बहुत बोल बोल के थक गई हैं कि हाँ खुशी हुई है, लेकिन आज सच में मतलब जो आपकी दिल की भावनाएं हैं वो सारी व्यक्त कर दीजिए कि कल से जो फोन आ रहे हैं, लोग बधाइयां दे रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है जी, लोगों के बधाइयाँ से भी हो रही हैं और गांव के भी, गुआंढ के भी, परिवार के होना पर भी बहुत बधाइयाँ चल रही है जी। नीरज से बात हुई आप लोगों की? नहीं जी, अभी नीरज से बात नहीं हुई। आप लोगों ने भी कोशिश की कि बात करें? बस ना तो अभी मन नहीं फुर्सत लग रही ना नीरज नहीं, उससे बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा, कल जब आप लोग मैच देखने बैठे थे तो ये यकीन था कि हाँ गोल्ड आने वाला है, अब गोल्ड से कम बात नहीं बनेगी? नहीं देखो जी, यकीन तो देख सभी ने था, सभी के बच्चे जा रहे थे, सभी के माँ बाप कितना भी था भी हमारे बच्चे लेकर आए, लेकिन गोल्ड का नहीं था जी। न्यू जरूर था लेकिन मेडल लेके आएगा, लेकिन वो उसकी मेहनत ने अपना रंग दिखाया, तो गोल्ड का रंग बदल गया। अच्छा, 23 साल बहुत छोटी उम्र होती है जिसमें कि आप ओलंपिक्स में जाके गोल्ड ले आए। मैंने जो देखे नीरज की पुरानी हिस्ट्री की, एशियन गेम्स में भी गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड, जब कॉमनवेल्थ में गए वहाँ भी गोल्ड, ये सारे गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इस लड़के ने कभी सेकंड आना नहीं सीखा। देखो जी, जो इस गेम में बड़े पीछे है, इसने पढ़ाई भी साथ साथ करी है और अपनी मेहनत भी करी है, लेकिन इसने घर का तनु को नहीं भाई, मना घर की चिंता है, फिक्र है। तो ये 4 भाई थे, इन सारा ने मिलकर कह दिया बेटे तू आगे चल, तेरे पीछे हम खड़े, तेना पीछे की कोई चिंता नहीं। तो उसका आगे का लगाव बढ़ता रहा और इसमें इतनी मेहनत करता रहा। घर का सबसे लाडला बच्चा था? हाँ जी, सबसे लाडला बच्चा था। अभी भी लाडला ही है? अभी भी लाडला ही। अच्छा, जब कितनी उम्र में नीरज ने ये शुरू किया? क्योंकि 12-13 में आप लोगों ने जैसे बताया कि वज़न ज़्यादा था, तो वो घर में क्या लोग भी आसपास छेड़ते थे कि हाँ वज़न ज़्यादा है, इसको कम करो, बच्चे को समझाओ? क्योंकि हरियाणा है तो खाना पीना तो जाहिर तौर पर चलता ही होगा। देखो जी, बच्चा बचपन में मौज मस्ती का था, किसी की चढ़ाई की, किसी की मौज, कुछ नहीं करना था उसने, और खाना पीना था, खेलना कूदना था, किसी को कोई मतलब नहीं था उसने। तो इसके चाचा ने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो वहाँ उसकी रुचि बढ़ गई, अपना गेम में हो गया। तो एक तो फिर जैवलिन देखा फेंक का, तो उसकी रुचि बढ़ती चली गई, तो इस गेम में इसने भाग ले लिया। तो लोग सरपंच सरपंच कहते थे इसको, ये कि इसके पीछे की क्या कारण है? तो इसने दौड़ा कुर्ता पजामा समवाया था, उसे कहते थे भाई नीरज जैसा सरपंच लग गया करा, दौड़े कुर्ते पजामे में सरपंच वर्गा लग रहा है। सरपंच लगता है। आप कुर्ता पजामा पहनते हैं तो आप क्या कहते हैं? उसने तो बच्चा था, अभी उसने नहीं होगी भाई मन सरपंच कहाँ है। अच्छा, अभी क्योंकि कई जगह से आप लोगों को बधाइयाँ आ रही हैं, तो जब ओलंपिक जाना था तो उससे पहले जब आप लोगों की बात हुई थी तो क्या कहते थे नीरज? नीरज ये था जी, देखो सोच तो लगन तो मेरी आई है, लेकिन मेडल लेके आऊँ। जो मेडल वो भी नहीं, गोल्ड भी नहीं तो सिल्वर तो जरूर,
लिहाजा बच्चे की मेहनत ने रंग दिखाया और मेडल का रंग बदला और सब भी बच्चों का, परिवार का और भारत का, सारे देश का आशीर्वाद उसके ऊपर था। अच्छा, एक माँ सबसे करीब होती है बच्चे के। बच्चा जो चीज़ होता है जो किसी से नहीं कह सकता वो माँ से कहता है। कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जब वो कहता हो नहीं मम्मी देश का नाम रोशन करना है, मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लेकर आऊँगा, या फिर किस तरीके से ये मैं नाम रोशन करूँगा, या कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता हो और किसी को ना पता? देखो जी, सभी के बच्चे, सभी के माँ बाप नहीं सोचते हैं जिस बच्चे ने काटते हैं कि ले भाई बच्चा किंगी पढ़ाई में, लिखाई में और किंगी नौकरी पे माँ बाप का नाम रोशन करे, लेकिन इसकी रुचि गेम में थी तो इसने यहाँ का अपनी प्रैक्टिस में दिखाया। अच्छा, आखिरी बार क्योंकि ओलंपिक्स से जाने से पहले घर कब आए थे? आखिरी बार कब आकर कितना वक्त बिताया था? और जब कोरोना चल रहा था उसमें भी क्या घर पर थे या फिर तब भी प्रैक्टिस चलती थी? देखो जी, कभी उसने कोरोना पानी जो बार विदेश में प्रैक्टिस करने जाता था वो एक रात खातर गाड़ी अपनी लेता था, गाड़ी छोड़ कर जा करता और फिर यहाँ से गाड़ी लेके जा करता, तो उन्हें कभी वक्त नहीं बिताया। ज़्यादा घर पे वक्त नहीं बिताया? नहीं, लेकिन वो मेहनत जो है वो इतने साल की उसका फल मिला। हाँ जी, उसके फल मिला है। जो 14-15 साल से उन्हें घर से बाहर निकल रहा था और सारे चाचे ताऊ बहन माँ बाप सब उसके बोलते भी तरस रहे थे, तो आज उसकी मेहनत ने रंग दिखाया। अच्छा, अब जब आ रहे हैं नीरज, जब 1 या 2 दिन में भारत आ जाएंगे, कैसे स्वागत होगा? पहले तो दिल्ली जाएंगे आप लोग सब, गाड़ियां भर भर के यहाँ से, अगर कहीं हम पानीपत से जाएंगे, और कैसे स्वागत पूरा किया जाएगा? यहाँ तक कैसे लाएंगे? देखो जी, खुशियाँ तो यही है, भी होगा जी, खुशी तो देने सब भी बच्चे तो ये कर रहे हैं, डीजे और बैंड बाजा सब बजवाएंगे और बहुत खुशियाँ तो मनाएंगे। त्योहार हो गए? हाँ, त्योहार और दिवाली होली सब आज मन रही है जी हमारे लिए तो। अच्छा, क्या ऐसा अगर खाएं, क्योंकि अब बहुत ट्रेनिंग की है, बहुत खाने पर कंट्रोल किया है, घी खाते थे क्या अभी, या मीठा खाना छोड़ दिया, या क्या ऐसी चीज़ थी जो बहुत पसंद है लेकिन खा नहीं पाते थे, और अब कैसे क्या 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 पकवान बनाए जाएंगे उनके स्वागत? देखो जी, खाना तो सब कुछ पसंद था उसके, ये भारत का खाना, घर का भी दूध घी दही हलवा चूरमा खीर, लेकिन उसके ज़्यादा पसंद चूरमा ही था। चूरमा? हाँ। फिर मीठा जिस तरह प्रैक्टिस गेम थे उसके, गेम के देख कर लागे पीछे वो अपना मीठा छोड़ दे, तो ईब आएगा, ईब उसकी क्या ही चीज़ की रोक टोक नहीं है, सब कुछ खाएगा मन से। इस बार घर पे रखेंगे कुछ महीने के? हाँ, आप थोड़ा मेरे पास भी रहे। हाँ जी, जरूर रखेंगे, रखेंगे क्यों नहीं आप। तो चूरमा बनेगा, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करेंगे घर वाले अपने बेटे का। बहरहाल नीरज की महाविजय के बाद पानीपत में जश्न की तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही हैं, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।